फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, हमने जो ये हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट करी हुई थी 5000 जो है प्लस एमसीक्यूज़ वाली, है ना, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये 5000 प्लस है, तो मतलब इसमें मैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ और भी ऐड करने वाली हूँ। तो अभी हमने 6340 तक इसके क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे, है ना, ठीक है। और ये सीरीज़ आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जितने भी आपके, चाहे वो सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है या फिर स्टेट लेवल के है, तो ये सीरीज़ बच्चों सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, बाकी जो अभी फार्मा एमसीक्यू जो मोबाइल एप्लीकेशन है, फार्मा एमसीक्यू की ऐप है, वहाँ पर जो कोर्सेज वगैरह हैं उसमें आपको इसका पीडीएफ मटेरियल भी मिल जाता है। पीडीएफ जो कि एप्लीकेशन ऐप में ही डाउनलोड होती है, ओके, और ऑफलाइन डाउनलोड हो जाती है। ओके, बाकी 5000 प्लस का जो है कोर्स भी है अलग से, ओके, पीडीएफ का। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी है जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने ऐड करे हुए हैं। ओके, तो अभी देखते हैं क्वेश्चंस इसके। कह रहे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स कंटेन। देखो आपके जो कैप्सूल्स होते हैं बच्चों, है ना, तो हमारा जो कैप्सूल्स में आपने पढ़े हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि भाई मॉइस्चर, है ना, तो कितना % मॉइस्चर है हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में, है ना। तो ऑप्शन देख लो, 2 से 4%, 22 से 26, 20 से 25, फिर 13 to 16। तो बच्चों इसमें होता है आपका ऑप्शन 4, 13 से 16% तक मॉइस्चर हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में प्रेजेंट है। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर। बच्चों बात हो रही है किसकी, माओ इनिबिटर की बात हो रही है, किसकी, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, माओ इनिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोल कैपोन और एंटा कैपोन, है ना, ये हमारे कॉम्ट इनिबिटर होते हैं, कैटिकोल और मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिट को इनिबिट कराते हैं। तो काट दो। मी पैरिडीन क्या होता है बच्चों, पैथिडीन, है ना, पैथिडीन जो आपने ओपियोइड्स वाले ड्रग पढ़े होंगे वहाँ पर आपने पैथिडीन पढ़ा होगा, है ना, तो उसी को मीपेरिडिन कहा जाता है। सिलिजिलिन कहाँ पढ़ा बच्चों आपने, सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर होता है। जब आप पार्किंसन वाली ड्रग पढ़ते हो ना, वहाँ पर आपके माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन आता है, तो यही माओ इनिबिटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आ जाएगा। बाकी डाइनेप्सोलिन है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नोन एज लाइफलाइजेशन। तो देखो ये कितनी बार क्वेश्चन आया, लाइफलाइजेशन को या फ्रीज ड्राइंग कहते हो, सब्लिमेशन ड्राइंग कहते हो, है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है इसमें, है ना, सिंपली फ्रीज ड्राइंग को बोला गया लाइफलाइजेशन। तो ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट है। जैसे ए डैश इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ब्लड, प्लाज्मा को ड्राई करने के लिए, या टिश्यूज एंड फार्मास्यूटिकल्स विदाउट अफेक्टिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर बाय लाइफलाइजेशन। देखो इसमें भी आपको लिख दिया कि भाई कौन सा जो है आप ड्रायर यूज़ करोगे फॉर ड्राइंग ब्लड, प्लाज्मा और टिश्यूज़ को ड्राई करने के लिए, और इसमें लिख भी दिया कि इसमें लाइफलाइजेशन आप यूज़ करोगे। तो आपने फ्रीज ड्राइंग में ही जो है यूज़ करा है लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, तो फ्रीज ड्रायर हो जाएगा। ये सिंपली क्वेश्चन में ही आपको बता दिया, है ना, तो फ्रीज ड्रायर हो जाएगा। फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग एक ही बात है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी मैसीरेटर, डाइजेस्टर, फ्लूइडाइज्ड बाय ड्रायर नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व कोरस्पॉन्ड टू द 9th नर्व। तो आपने बच्चों क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा है ना, तो इसका अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, आप देख लेना। उपटा फग VAH, है ना, तो कोई वीडियो नहीं मिलता तो वीडियो के जैसे क्रेनियल नर्व्स के साथ में फार्मा एमसीक्यू लिख देना, वीडियो निकल के आ जाएगा। मैंने बना रखा है, अच्छे से आपको समझा रखी है कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटोर है, कौन सी मिक्स्ड है, और कौन सी नर्व का क्या फंक्शन है, बहुत अच्छे से क्लियर करा हुआ है। तो कह रहे हैं 9th वाली कौन सी है, तो इसमें देखो 3, 6, ये 9 वाली ग्लोसोफेरिंजियल, है ना, तो ऑप्शन 3 में आपको ग्लोसोफेरिंजियल दिया है। बाकी इसके बाद में बी से ये वैगस 10th वाली होती है, जो 10th क्रेनियल नर्व है ना, ये वैगस होती है। ट्राइजेमिनल ये वाली होगी है ना, ये ना, ठीक है। वेस्टिबुलो कोक्लियर जो है, ऑडिटरी वाली जो 8 वाली होती है ना, तो हमने पढ़ा है ये वेस्टिबुलो कोक्लियर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा, ग्लोसोफेरिंजियल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एसेंशियल इन एरोसोल सिस्टम। भाई कह रहे हैं एरोसोल के सिस्टम में कौन सा जो है कंपोनेंट एसेंशियल है, कह रहे बाइंडर, प्रिजर्वेटिव, प्रोपेलेंट, स्टेबलाइजर। तो बच्चों प्रोपेलेंट जो होता है ना वो इसेंशियल होता है हमारे एरोसोल्स के सिस्टम में, है ना। इन चारों में से आपका आंसर ऑप्शन 3 प्रोपेलेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कोरस्पॉन्ड क्या है, क्रॉस पोविडोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ कैप्सूल कंटेंट। ओके, तो बच्चों क्रॉस पोविडोन क्या होता है, ठीक है,
कैप्सूल्स की फॉर्मुलेशंस में जो क्रॉस पोविडोन यूज़ करते हो वो क्या है? कह रहे सर्फेक्टेंट है, डिसइंटीग्रेंट है, ग्लाइडेंट है, डाइल्यूएंट है। तो क्रॉस पोविडोन बच्चों हमारे डिसइंटीग्रेंट में आता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच नंबर वट नंबर डेजिग्नेट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो बच्चों स्मॉलेस्ट साइज तुमने पढ़ा हुआ है भाई, 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है और हम पढ़ते 000 लार्जेस्ट होता है हमारा, है ना। तो ऑप्शन 4 में सिंपली हो जाएगा 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है। बट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रैन्यूल्स ओवर पाउडर्स इन सॉलिड डोज फॉर्म। तो भाई ग्रैन्यूल्स को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है ना। तो हमने पाउडर होता है उसको ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में ग्रैनुलेशन करा जाता है, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एडवांटेज क्या है, प्राइमरी एडवांटेज क्या है भाई ग्रैनुलेशन का, ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन का, है ना। तो कह रहे ईजियर टू डिजोल्व, इनको डिजोल्व करना ईजी होता है। बेटर फ्लो प्रॉपर्टी होती है, लॉन्गर एक्सपायरेशन डेट या हायर डेंसिटी। तो भाई ग्रैन्यूल्स को ग्रैनुलेशन करते हैं, ग्रैन्यूल्स को यूज़ करते हैं ना, तो उसका यही एडवांटेज क्या होता है बच्चों, ये बेटर फ्लो प्रॉपर्टीज़ के लिए, है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो साइटोक्रोम P450 आइसो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन, है ना। तो CYP हमने पढ़ा है, CYP फिर P450 जो ये आइसो एंजाइम्स होते हैं, तो ये कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने पढ़ा है भाई ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म में ही हमारे CYP450 आइसो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म सिंपली, है ना। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन BID मीन्स, है ना, बिस इन डाई, इसका मतलब बताओ। 4 टाइम्स अ डे, 1 a day, 2 टाइम्स अ डे हो जाएगा, बाकी 3 टाइम्स अ डे दिया है। तो आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन, लैटिन टर्म्स का जो वीडियो भी बनाया हुआ है। ओके, सैमल इन डाई ये होता है 1 a day होता है, बिस इन डाई 2 a day होता है बच्चों, टर इन डाई 3 टाइम्स अ डे, क्वार्टर इन डाई 4 टाइम्स अ डे होता है। इन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल मैन्युफैक्चरिंग ड्रग along with other additives is dissolved in a vehicle, generally water. Which type of water is used in parenteral की manufacturing में? sterile water for injection करेंगे, purified water, filter, tap water, water for, बच्चों water for injection हो जाएगा ऑप्शन 4। जैसे इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग क्रूड ड्रग इज प्लेस्ड इन सुटेबल क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट फॉर 3 days, है ना। तो क्रूड ड्रग जो है आपकी उसको कहाँ पर तुमने प्लेस करा है, सुटेबल क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट के साथ में फॉर 3 दिन के लिए, टू एक्सट्रैक्ट इट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या करा, क्रूड ड्रग को ना सोलवेंट के साथ में 3 दिन के लिए रख दिया, है ना। फिर कह रहे हैं दिस प्रोसेस को क्या कहोगे भाई, डिकॉक्शन कहोगे, मैसेरेशन कहोगे, इन्फ्यूज़न कहोगे, परकोलेशन। तो ये बच्चों हमारा मैसेरेशन में करते हैं हम क्रूड ड्रग के साथ को, क्रूड ड्रग को सोलवेंट के साथ में जो होता है हम रख देते हैं ना, तो ये हमारा मैसेरेशन होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एलिक्सर्स। तो एलिक्सर्स क्या होते हैं बच्चों, एलिक्सर की डेफिनेशन में तुमने पढ़ा हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है, इंटरनल यूज़ के लिए होती है। क्या होती है, हाइड्रो एल्कोहलिक। तो एलिक्सर्स इज एन हाइड्रो एल्कोहलिक बिल्कुल होता है, ओरल यूज़ के लिए होता है। एल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर टॉपिकल यूज़ के लिए नहीं होता, एल्कोहलिक सोल्यूशन नहीं होता, हाइड्रो एल्कोहलिक कहेंगे हम इसको। बाइफेजिक सस्पेंशन में नहीं आता बच्चों, ये हमारा ऑप्शन 1 सही है। एलिक्सर्स क्या है, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशंस होते हैं ओरल यूज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट है इन पेरेंटल स्टरलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल से डन थ्रू। कह रहे पेरेंटल्स में जो स्टरलाइजेशन है प्रोडक्ट का, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स है तुम्हारे बच्चों, थर्मोलेबाइल हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं, उनको तुमने स्टरलाइज करना है। तो किसके थ्रू करोगे भाई, रेडिएशन यूज़ करोगे, गैसेस, स्टीम स्टरलाइजेशन या ड्राई हीट, है ना। तो हीट सेंसिटिव है तो भाई हीट का तो यूज़ करोगे ना, ड्राई हीट ये जो है स्टीम भी यूज़ नहीं करोगे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, गैसेस स्टरलाइजेशन हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन 2। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ सॉलिड डोज फॉर्म स्पेशली यूज फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो सॉलिड डोज फॉर्म और जो हमारा रेक्टल, देखो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से होते हैं, टैबलेट्स नहीं होंगे, सपोजिटरीज होती है ना, सपोजिटरीज होती है, बाकी पाउडर्स और कैप्सूल्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पर्पस ऑफ एडिंग अ प्रेजर्वेटिव टू ए कॉस्मेटिक प्रेपरेशन। तो भाई प्रेजर्वेटिव को ऐड करने का भाई क्या पर्पस होता है, कह रहे टू चेंज द कलर ऑफ द प्रेपरेशन, के कलर को चेंज करेंगे इससे, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ है, इंक्रीज करेंगे शेल्फ लाइफ, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए भाई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करोगे तुम, बाकी इंप्रूव द फ्रेग्रेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है भाई, प्रिजर्वेटिव क्या कर रहा है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है और शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमुलस अमीबासाइड लाइसेट टेस्ट, लाल टेस्ट की बात हो रही है बच्चों, LAL लाल टेस्ट जो होता है हमारा लिमुलस अमीबासाइड लाइसेट टेस्ट इज डन फॉर द कंफर्मेशन, किसके लिए करते हैं हम लाल टेस्ट, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए करते हो, पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन के लिए, वायरस के लिए, या पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। तो हमने पढ़े पायरोजेंस के लिए हम करते हैं, है ना।
लाल टेस्ट जो हमारा होता है लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट। तो बच्चों ये पायरोजेंस हमारे एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ना कि एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। तो ये पायरोजेनिक एंडोटॉक्सिन्स तुम्हारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्जर्व्ड इन प्रिस्क्रिप्शन ड्यू टू इमिसिबिलिटी कैन बी करेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ, है ना। तो हमारी जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हमने पढ़ी है ना, कौन कौन सी टाइप की होती है, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन होती है, 4 होती है ना। तो कह रहे जो इमिसिबिलिटी है उसको तुमने करेक्ट करना है, तो कैसे करोगे, किसको ऐड करके, भाई इमिसिबिलिटी है, सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करोगे, इमल्सीफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट, है ना। तो इमिसिबिलिटी को हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इमल्सीफाइंग एजेंट जो है इनको हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट द हॉट एयर ओवन यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर, फोर्सेप्स एंड स्वैब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए जो आपने पढ़ा है हॉट एयर ओवन, है ना, तो ये कहाँ पढ़ते हो हम, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है उसमें हमारा हॉट एयर ओवन आता है ना। तो इससे हम किस किस को स्टरलाइज करते हैं, भाई पाउडर्स हैं, ऑयल्स हैं, ग्लास वेयर्स हैं, फोर्सेप्स, स्वैब, इन सबको, ग्लास वेयर्स को, मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबको हम स्टरलाइज कर सकते हैं हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से, जिसमें अपरेटस आपका हॉट एयर ओवन होता है। तो ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है तुम्हारा हो जाएगा इसमें, है ना, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। जैसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन बच्चों तुम्हें पता होती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन नोन है, हमें पता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, टाइट्रेंड है, ऑक्सिलरी स्टैंडर्ड है, या फिर टाइट्रेंट होता है। तो उसे हम कहेंगे क्या, टाइट्रेंट होता है, उसे हम टाइट्रेंट कहेंगे। मतलब टाइट्रेंट मतलब टॉप जो ऊपर पीपेट जो हमारा ब्यूरेट में जो होता है वो टाइट्रेंट होता है, नीचे फ्लास्क में जो हम डालते हैं, है ना, वो जो हमें एनालाइज करना तो वो टाइट्रेंड होता है। तो ये मैंने तुम्हें बताया भी था, आप डी से याद कर, डी और टी को पकड़ के याद रख सकते हो, है ना। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता होता है ना, वो आपका टाइट्रेंट होता है जो नीचे फ्लास्क में होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, है ना। तो टाइट्रेंड नहीं, टाइट्रेंट तो हमारा टॉप पे ऊपर होता है ना, टाइट्रेंड होता है नीचे, डी से डाउन मैंने तुम्हें बताया था। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इज नोन इन, वो हमारा क्या होता है, टाइट्रेंट होता है। ओके, जो ऊपर टॉप में जो है ब्यूरेट में होता है। ओके, ये याद रखना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी टाइट्रेंड जो होता है सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, जो अननोन कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन होता है ना। देखो जैसे आपका ये फ्लास्क होता है ना, तो इसमें जो आपका होता है ना, तो ये तो आपका टाइट्रेंड है, टाइट्रेंड, डी से डाउन मतलब मैंने आपको बताया नीचे, और टी से टॉप याद रखना, ठीक है। तो इसकी ये कह रहा है सोल्यूशन ऑफ अननोन, इसके कंसंट्रेशन में पता करनी है। और ऊपर जो आपका ब्यूरेट से जो आ रहा होता है ना, वो आपका टी से टॉप टाइट्रेंट होता है, वो टाइट्रेंट होता है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। ओके, तो आंसर डी हो गया। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता होता है, वो हमारा टाइट्रेंट होता है जो ब्यूरेट में होता है, और जिसको तुमने अननोन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है वो टाइट्रेंड होता है, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। जैसे सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर विद रिगार्ड टू सेलुलर ऑर्गेनल्स। इनकरेक्ट तुमने पेयर बताना है यहाँ पे, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है, ठीक है। अब बताओ, लाइसोसोम्स ऑटोलिसिस, राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए एंड शुगर, माइटोकॉन्ड्रियल में आपका क्रिस्टा होता है, जो इनर जो मेम्ब्रेन का जो इनफोल्डिंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ना, उसको बोलते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है। गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी भी होती है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ये ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए है बच्चों, शुगर्स इसमें गलत लिख दिया। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है ये क्रिस्टा, ये फ्लैट मेम्ब्रेन वेसिकल्स फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक, जो सिस्टरना जो है ना, सिस्टरना क्या है बच्चों, फ्लैट मेम्ब्रेन वेसिकल्स फाउंड इन ईआर में भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, और आपके गोल्जी बॉडी में भी। और सिस्टर्नी हमारे इंटीग्रल पार्ट ऑफ पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन अकरिंग इन द गोल्जी, हाँ, इस गोल्जी बॉडी, ठीक है, इस सिस्टर्नी के बारे में लिखा हुआ बच्चों। बाकी जो क्रिस्टा है ना, क्रिस्टा ये आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चों हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके जो इनर मेम्ब्रेन का ऐसे ऐसे इन फोल्डिंग, जो इनर मेम्ब्रेन ऐसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ऐसे इन फोल्डिंग होते हैं इनर मेम्ब्रेन की, है ना। तो इस टाइप से, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका क्रिस्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत तो ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो होती है ये कहाँ से ब्लड को ड्रेन करेगी, कह रहे एड्रिनल मेडुला से करेगी। तो एड्रिनल ग्लैंड है
उसका मेडुला वाला पार्ट है उसको एड्रेनल मेडुला कहा, जो इनर पार्ट होता है ना वो मेडुला होता है, एड्रेनल ग्लैंड का आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है। तो इनको ड्रेन आपका रीनल वेन कर लेगी, है ना, जो आपकी किडनी लार्ज इंटेस्टाइन, तो किडनी के लिए तो आपकी रीनल वेन होती है ना। बाकी यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ड्रेन करेगी ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, देखिए सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज प्रोक्सिमल पोर्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम असेंडिंग कोलन एंड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। ओके, कह प्राइमरी फोकस ऑफ गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेडीज, तो प्राइमरी फोकस क्या है हमारे GATT का, ठीक है। कह रहे एनफोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स, करेक्ट है। रेगुलेट ग्लोबल सप्लाई ऑफ मेडिसिन, स्टैंडर्डाइज द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी गोल क्या है बच्चों, प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग नैप्रोक्सन क्या है बच्चों, आपने पढ़े जब एनसेड्स पढ़े होंगे बच्चों, एनसेड्स का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक वीडियो बना के दे रखा है ना, तो उसमें आपके जो है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपने पढ़े हुए हैं आइबुप्रोफेन, फ्लोरिप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नैप्रोक्सन, ये 4 ड्रग पढ़ी होंगी, है ना। तो ये आपका एनसेड्स में आता है, तो एंटीबैक्टीरियल नहीं है, एनाल्जेसिक होता है और एंटीपायरेटिक तो होता है, एंटी फंगल नहीं होता, लेकिन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या निकालोगे, ये आपके आते तो एनसेड्स में ही है ना बच्चों, तो हम यहाँ पर कर देंगे एनसेड्स। बाकी आपके एनसेड्स जो होते हैं ये हमारे एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फैट के डाइजेशन के लिए, तो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है बच्चों, बाइल बनता है मैंने आपको बताया लीवर में, और बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर तुमसे पूछा प्रोड्यूस बाइल, तो लीवर में प्रोड्यूस होगा, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर फैट के डाइजेशन के लिए बाइल इम्पॉर्टेंट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ किडनी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, किडनी का फंक्शन बता दो बच्चों। कह रहे कंट्रोल द एसिड बेस बैलेंस, बिल्कुल करती है। एलिमिनेट करेगी वेस्ट को, भाई एक्सक्रीटरी हमारा ऑर्गन ही होता है किडनी, है ना, तो वेस्ट को एलिमिनेट करेगा। कंट्रोल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड एंड द अदर बॉडी फ्लूइड्स, बिल्कुल करेक्ट है। फंक्शन इज एंडोक्राइन ऑर्गन, किडनी बच्चों एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं होता, एक्सेप्ट में ही आ गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना, रेटिना जो इनरमोस्ट लेयर है, इनरमोस्ट पार्ट है हमारी आई का, तो वहाँ पर लाइट को फोकस करने का काम कौन करेगा, आयरिस करेगा जो कलर्ड पार्ट है तुम्हारी आई का। कॉर्निया, तो आप आउटर लिम्ब में स्क्लेरा और कॉर्निया आता है, कॉर्निया एवस्कुलर होता है ना। लेंस है या प्यूपिल है, तो हमारा लेंस को फोकस करेगा बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा, लेंस करेगा ये काम। नेक्स्ट ड्रग ऑक्साजिपाम इज कैटेगराइज थेरेपेटिकली एज डैश इन फार्माकोपिया, ऑक्साजिपाम, डायजिपाम क्या है, बेंजोडायजिपिन्स में आते हैं हमारे, तो क्या होते हैं हमारे, ये एनाल्जेसिक नहीं होते बच्चों, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंजियोलिटिक, तो ये हमारे एंजियोलिटिक होंगे बच्चों। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल ऑफ ऑल एंड पंप ऑक्सीजन ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द आर्टरी, देखो कह रहे कि कौन सा जो हार्ट है भाई, तुम्हारा हार्ट बना लो, ठीक है। कह रहे हार्ट जो है ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है ना, ये राइट एट्रियम या ओरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कह रहे सबसे मोटी सबसे थिक वॉल किसकी होती है, और जो ये है जिसकी थिक वॉल है चैम्बर की, ये पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में थ्रू द आर्टरीज के थ्रू, है ना। तो बच्चों ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये ओर्टा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है, इसलिए इसकी सबसे थिकेस्ट वॉल होती है किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, तुम्हारे याद रखना किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तुमने याद रखना ऑप्शन 4। ओके, ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे बच्चों आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जाने से पहले एक क्वेश्चन जिसका आंसर दे के जाओगे तुम, फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन रेंजिंग फ्रॉम डैश कार्बन्स 38 to 45, 4 to 36, 2 to 10 या 24 to 64। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।